ड्रामा सीरीज सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले सदा अपनी वालदा के पास जाएगी, उन्हें बता देगी हमारा उसमें भरोसा नहीं करता, वो तानिया से भी मिलता है। उसे सदर की वालदा सदर से कहेंगे अब तुम लाहौर नहीं जाओगी और ये प्रोजेक्ट भी बिलाल अब्दुल्ला को वापसी कर दो। तो सदर अपनी वालदा की बात को समझ जाएगी और मान जाएगी। जाकर हमशा से बोलेगी वो लाहौर नहीं जा रही और जो पेपर बिलाल अब्दुल्ला ने साइन करके सदर को दिए होते हैं, सदर वो भी पेपर वापसी कर देगी। हमशा जब वो पेपर लेकर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी, उसे बताएगी सदफ ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब वो लाहौर नहीं जाएगी। उस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा तुम सदफ को फौरन से मेरे ऑफिस में बुलाओ। फिर हमशा सदफ के पास जाएगी और सदफ से कहेगी तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला बुला रहा है। सदफ जैसी बिलाल अब्दुल्ला के पास आएगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसे बोलेगा आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना डिसीजन नहीं चेंज कर लिया? आप तो कह रही थी आपका डिसीजन कभी बदलता नहीं। उसे सदर बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कबूल नहीं कर सकती। फिर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा सही से क्यों नहीं बता देती, हमारा आपके भी झगड़े चल रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। सदर बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी आई एम वेरी सॉरी, दरअसल हमारे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। फिर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो लव स्टोरी क्यों कहते हो इसको? फिर सदर कहेगी हमारी गलती कर है, उससे जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मोहब्बत में जब गलती का एहसास हो जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। फिर बिलाल अब्दुल्ला सदर से कहेगा आप लोगों में मोहब्बत नहीं है, अब कौन सी कहानी सुनानी है मुझे, कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हैं? जब ट्रस्ट ही नहीं है तो मोहब्बत कैसे हो सकती है? जो बंदा आप पर ट्रस्ट ही नहीं करता तो आप सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकती हैं? यहाँ पर सदर बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी हमारे पर्सनल मैटर में आप इंटरफेयर नहीं कीजिए, मैं खुद ही इन तमाम मामलों को हल कर लूंगी। बिलाल अब्दुल्ला को तो ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाएगा। फिर वो सदर से कहेगा ना ही हमारा आप पर ट्रस्ट करने वाला है और ना ही आप ये मामला हल कर सकती हैं। बेहतर यही है सदर आप रिजाइन कर दें। अगर आप रिजाइन नहीं कर सकती, आपने जो अपने ऊपर लव और लव मैरिज का लेबल लगा रखा है इसको उतार के फेंक दो। उस पर सदर कहेगी ये फैसला मेरा तो मैं ही इसे हैंडल करके रहूंगी। ये कहकर सदर यहाँ से जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसका रास्ता रोक देगा, उसे कहेगा सिट डाउन सदर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम तो पहले दिन से ही उसके साथ खुश नहीं थी, फिर भी तुमने उसके साथ शादी कर ली। वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम पर टच भी नहीं करता, फिर भी तुम उसके साथ रह रही हो। सदर यहाँ से वापस उठ के जाने लगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसके सामने आ जाएगा, उसे कहेगा कि सदर हमारे बीच एक हार जीत का रिश्ता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि जीता कौन है और हारा कौन है। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कौन जीता कौन हारा। अब ये तुम्हें देखना है तुम्हें क्या फैसला करना है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम रिजाइन भी कर दोगी तो तुम उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाओगी। सदर ये बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनकर वहां से चली जाएगी और सदर ने भी ये फैसला कर लिया है। अब वो अपनी जॉब को रिजाइन कर देगी। सदर हमशा के पास आकर हमशा से कहेगी मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया, मैंने फैसला किया, मैं उसे जाकर बोल दूंगी कि मैं तुम्हारी बेशर्म रिफात को से रिजाइन कर रही हूँ। हमशा तो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होगी कि अब उसे सदर इस ऑफिस में देखने को नहीं मिलेगी। फिर यहाँ से हमशा सीधा अपने साबका मंगेतर के पास जाएगी, उसे कहेगी आजकल में भी क्या ऐसी मोहब्बत होती है कि इंसान अपना सब कुछ एक बंदे के नाम कर दे, जैसे बिलाल अब्दुल्ला सदर के नाम कर रहा है। सदर मार के हमशा का साबका मंगेतर हमशा से कहेगा हाँ होती है ऐसी मोहब्बतें और लोग मोहब्बतों में मर भी जाया करते हैं। हमशा तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसेगी, अमार तो वापस आने का भी नहीं सोचेगा। वो तानिया के साथ फिर से लॉन्ग ड्राइव पे चला जाएगा। तानिया अमार से बोलेगी तुम सदफ को डिवोर्स दे दो। उसे अमार के कारण मैंने सदफ को डिवोर्स दे दी तो वो सीधा बिलाल अब्दुल्ला के भाव में जाके गिर जाएगी। उसे तानिया कहेगी तुमने उसे मोहब्बत नहीं करी, तुमने सिर्फ उसे अपना हिस्सा बटोरा था। फिर तानिया अमार से कहेगी इससे पहले वो तुम्हें धोखा दे, इससे पहले तुम उसे डिवोर्स दे दो। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी अमार से मिलने का सोचेगा। फिर बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने पास बुलाएगा। अमार जब बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगा तो बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहेगा मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर सदफ के घर गया था, इसलिए लेके गया था कि तुम उसे धोखा देते फिरो, बल्कि तुम उसे बदतमीजी करो, बल्कि मैं तुम्हारा रिश्ता इसलिए लेके गया था बल्कि तुम उससे मोहब्बत करते थे और वो तुमसे मोहब्बत किया करती थी। फिर बिलाल अब्दुल्ला अमार से बोलेगा अगर तुम दोनों के बीच ट्रस्ट ही नहीं है तो बेहतर ये कि तुम सदर को डिवोर्स दे दो। यहाँ पर हो सकता है बिलाल अब्दुल्ला गन निकाल के अमार के सर पे रखे और उससे बोले तुम सदर की जान छोड़ दो, उसे डिवोर्स दे दो। ना तुम उससे मोहब्बत करते हो ना वो तुमसे मोहब्बत करती है, फिर खामा खाई क्यों लटका रहे हो इस रिश्ते को, खत्म करो इस रिश्ते को। यहाँ पर मुझे तो ऐसे लगता है अमार बिलाल अब्दुल्ला से डर ही आएगा, फिर उसके प्रेशर में आकर सदर को डिवोर्स दे देगा। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।